हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में बात करी थी अबाउट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो आज हम उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो हमारा सेगमेंट था वो ये था कि पर्सनालिटी को हम लोग टू पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर इंटरनल क्वालिटीज़ एंड सेकंड वन इज़ योर एक्सटर्नल क्वालिटीज़। तो जब भी आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम मोर एंड मोर टुवर्ड्स इंटरनल क्वालिटीज़ को फोकस करते हैं। दिस इज़ माय ओपिनियन। तो अब जब पहला हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटर्नल क्वालिटीज़ को कैसे अपग्रेड करना है और क्या इम्पॉर्टेंट रोल होती है एक्सटर्नल क्वालिटीज़ की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रेसअप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर ड्रेसअप। आप अपने ड्रेसिंग सेंस को अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप ड्रेसअप करें, राइट। लाइक पार्टी है तो पार्टी वेयर होनी चाहिए, इंटरव्यूज़ है तो इंटरव्यूज़ फॉर्मल्स होने चाहिए। इंटरव्यूज़ के भी सब सेगमेंट होते हैं, आप किस चीज़ की इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपने ड्रेसेस को वेयर करेंगे। Next is your way of communication. This is also very important part in enhancing your personality. In just presentation, आपका presentation में आपका way of communication एक बहुत important role होता है। हम अपने next videos में बात करेंगे what is the effective communication, communication के बारे में, modes इसके क्या जरिए हैं, किस तरीके से हम communicate करना चाहिए, do's and don'ts while communicating, तो वो हम सब अपने नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट इज योर लाइफस्टाइल। तो जैसा कि हमने बताया है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं या वाइल प्रेजेंटेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं लाइक जो कि आपके प्रेजेंटेशन को और इन्हांस करता है और वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। आपका शो केस हो जाता है। लाइक इफ़ आई एम वेयरिंग ऑलवेज विथ अ ब्रांडेड थिंग्स, मैं ब्रांड की तरफ अगर ज़्यादा मेरा पर्स, मेरा वॉलेट, मेरे एसेसरीज, मेरे ड्रेसअप्स, एवरीथिंग बिलोंग्स विथ अ गुड ब्रांड, तो वो मेरे पर्सनालिटी को दिखाता है कि आई एम मोर कीन टूवर्ड्स ब्रांड। उसी तरीके से आपके पर्सनल कार, पर्सनल एसेसरीज, आपके ज्वेलरीज, आपके ड्रेसअप्स, वो सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल से बिलोंग करती हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफस्टाइल इनहेंसिंग योर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वन इज योर पर्सनल थिंग्स। पर्सनल थिंग्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, बोथ लाइफस्टाइल एंड योर पर्सनल थिंग्स को रिलेट विथ ईच अदर। लाइफस्टाइल ऐसी होती है, आई जस्ट वांट टू लाइक मुझे जर्नी करना पसंद है, मुझे ऑलवेज टूर पे रहना पसंद है, दीज आर माई लाइफस्टाइल। अच्छे खाना खाना पसंद है, तो ये मेरी पर्सनैलिटी है। फाइन। हर वीकेंड मुझे कहीं बाहर जाना, तो दीज आर माई लाइफ स्टाइल। पर्सनल थिंग्स में पर्सनल एसेसरीज वगैरह सारा कुछ आता है, तो बोथ द थिंग्स आर ऑलमोस्ट equivalent to each other. And now coming toward the internal qualities. जब हम internal qualities की बात करते हैं तो उसमें आता है your character. Fine. First one is character. हमारा character कैसा है, right? Character. तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कैरेक्टर इज योर इंटरनल क्वालिटीज़ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइफ लॉन्ग किसी को याद रहता है, लाइफ लॉन्ग वो उसको फोकस करते हैं। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो अगले बंदे पे लाइफ लॉन्ग रह जाता है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि कैसे इंटरनल क्वालिटीज़ लाइफ लॉन्ग किसी पे इम्पैक्ट कर जाती है। तो कमिंग टूवर्ड द इंटरनल क्वालिटीज़, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो कैरेक्टर इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि ये बताता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है। आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर ही अगले को बता देगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है। नेक्स्ट इज योर इमेजिनेशन। क्या आपका इमेजिनेशन, नेक्स्ट वन इज योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में हम अगले को ये बता देते हैं अपने पर्सनालिटी के बारे में कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। मैंने यहाँ पे थॉट प्रोसेस भी राइट डाउन करके रखा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इमेजिनेशन एंड थॉट प्रोसेस में थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। इमेजिनेशन यूज योर इंडिविजुअल थिंकिंग कैपेबिलिटी, आपका क्या सोचने का नज़रिया है, एंड थॉट प्रोसेस इज किसी भी फैक्ट को लेके आपकी ओपिनियन क्या है। किसी सिचुएशन बेस्ड जब कोई चीज़ें होती हैं, हमारी थिंकिंग किसी सिचुएशन पे आधारित होती है,
उसको हम लोग थॉट प्रोसेस में लेके आते हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, दोनों का मीनिंग आपका आता है कि थिंकिंग प्रोसेस आपका क्या है। सपोज सोसाइटी में कुछ एथिकल बात हो रही है, कोई सिचुएशन आ गया है सोसाइटी में, और उस पर जब आप बात करते हैं, अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ रखते हैं और डिस्कशंस करते हैं, तो वो आइदर वो आपके पर्सनालिटी को बताता है। फाइन। तो नेक्स्ट वन इज योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं और ये एक बहुत वास्ट चैप्टर है। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। तो बॉडी लैंग्वेज में मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज इज योर गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज इज योर कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग, जो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जब आप बैठते हैं, बात करते हैं, आपका तौर तरीका, आपका उठना बैठना, चलना, खाना पीना, उससे जो आप भाव दर्शाते हैं अगले को, दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज. So now next one is your behavior. Behavior is also very important. Suppose अगर आप किसी कॉमन गैदरिंग में बैठे हुए हैं या फिर आप कहीं भी बैठे हुए हैं और आपका बर्ताव दूसरे लोगों से डिफरेंट है, भिन्न है, तो आपका पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है ना. तो दिस इज लाइक बिहेवियर. अच्छा बात करना, अच्छा चलना, अच्छा रहना, सब, तो ये सारे सेगमेंट आपके इंटरनल क्वालिटीज़ में आते हैं और ये इंटरनल क्वालिटीज़ ही हमें दूसरे लोगों से अलग करता है. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बेसिक कैटेगरीज, ये बेसिक क्राइटेरियाज हैं, जिसको अगर हम थोड़ा अपग्रेड करें, इन्हांस करें, तो हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं. ना ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई हैं, ये बहुत कॉमन है, किसी भी जगह पे आपको पढ़ने, सुनने या देखने को मिल जाएगा. नाउ द की इम्पैक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, दैट इज टिप्स टुवर्ड्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. कैसे आप अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटीज को इन्हांस कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं दूसरों की अपेक्षा. तो नाउ टिप्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट. जब हम टिप्स के बारे में बात करें, दीज आर माई ओन ओपिनियन. सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे करके जाऊँ इस वीडियो में जो कि आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी. फाइन. तो टिप्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 3 चीज़ों का खास कर हम लोग ध्यान रखते हैं. अगर आपने ये कर लिया तो आपकी ऑब्वियसली पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के प्रोसेस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी. फाइन. तो पहला जो चीज़ है, तो शुड बी पॉजिटिव. पहला चीज जो हम ध्यान रखते हैं, दैट इज शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज. हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने आप को रखना है. नेवर बीइंग लाइक अ नेगेटिव थॉट, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, दूसरे का ये बहुत अच्छा है, वो बच्चा मेरे से नहीं होता, मेरे में कोई अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही है, इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें नहीं आने दें. हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखें, हमेशा अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अच्छा सोच रखें. ऑलवेज बी पॉजिटिव लाइक प्रोटॉन. आपने देखा होगा प्रोटॉन अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ कभी नहीं छोड़ता, पॉजिटिव चीज़ें कभी नहीं. तो ऑलवेज बी लाइक अ प्रोटॉन. आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज शुड बी पैशनेट. पैशन एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको लाइफ में हमेशा प्रोग्रेसिव फीचर्स, प्रोग्रेसिव ग्राफ ही देगा. हमेशा आप ऊपर की तरफ ही जाएंगे. तो दिस इज लाइक पैशनेट. आपको हमेशा पैशनेट रहना है, हमेशा इंटरेस्टेड टुवर्ड द थिंग्स रहना है. कोई भी चीज़ें आपको मिले या करना है या करेंगे आप, जो भी चीज़ें आपके एक्शन ऑफ प्लान होती है, उसमें आपको इंटरेस्टेड होना है, इंटरेस्ट रखना है, आपको उसके बारे में जानना है, मोर एंड मोर, एंड देन आपको उस पर बिहेवियर देना है अपना. This is all about being always should be passionate. The next is handle your emotion very carefully. Handle your emotions with care. कई बार ऐसा हमने देखा है कि इंटरव्यूज़ वाले टाइम पे या तो हम नर्वस हो जाते हैं, या तो सपोज अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई सामान गुम हो गया और इंटरव्यूज़ में हम गए हैं एंड वहाँ पे हम अपना खो देते हैं इमोशन.
हमारा दिमाग कहीं और होता है। तो अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना सीख लिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी पर्सनल प्रोफेशनल सारी सेगमेंट जो है उसको अलग अलग रखिए। आप अपने इमोशंस पे काबू रखिए। बहुत एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सैडनेस, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बिहेव करना आना चाहिए, बिकॉज being as a human being, we are very social people, and जब हम सोसाइटी में रहते हैं, जब हम सोशली बिहेव करते हैं, तो चेंजेस होना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स एवरीथिंग आते ही रहेंगे। तो आपको अपने इमोशंस पे काबू रखना है। अगर आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। होपिंग ये तीनों चीज़ें आपको हेल्पफुल करे और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको हेल्प करे। आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।